अंकल प्लीज़ देखें, ऐसी बातें ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। उस थर्ड क्लास लड़की पे तरस ना खाए, दिखा दी उसने औकात। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहिबा। दिलावर सर आप आइए प्लीज। नहीं प्रिंसिपल साहिबा कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप आइए। थैंक यू। शुक्रिया मेरा नहीं, तुम्हें मुनीजा साहिबा का करना चाहिए। उनके कहने पे ही तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस की गई है। नाउ आई होप दानिश के साथ तुम्हारा जो भी इशू है अब वो रिजॉल्व हो गया होगा। थैंक यू मैम। दिलावर सर आइए प्लीज बैठिए। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके एक्सक्यूज। बेटा मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। वाकई वाकई बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब दानिश की वजह से तुमको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी बेटा, दानिश तो माफी मांग ही लेगा, लेकिन उसकी तरफ से प्लीज मेरी माफी भी कबूल करिए। ये अंकल प्लीज़ देखें, ऐसी बातें ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। और वैसे भी आप तो हमेशा मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं। जो कुछ हो गया अंकल, मैं सब कुछ भुला चुकी। और वैसे भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप थी, वो तो मुझे वापस मिल गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा बात स्कॉलरशिप की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए था। ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि किसी की भी बेटी के साथ। दरअसल गलती हम माँ बाप की ही है। हम ही बच्चों की तरबियत में फर्क करते हैं। जिस तरह बचपन से बेटियों को सबक पढ़ाते हैं ना कि घर की इज्जत उनके हाथों में है, उसी तरह बेटों को क्यों नहीं समझाते कि जिस तरह उन्हें अपने घर की औरतों की इज्जत प्यारी है, उसी तरह घर से निकलने वाली हर एक लड़की किसी न किसी के घर की इज्जत है, और वो भी उतनी ही मोतबर है जितना वो अपने घर की औरतों को समझते हैं। आपको पता है, अगर सारी दुनिया के माँ बाप आप जैसी सोच अपना लेना तो दुनिया शायद थोड़ी सी जीने के काबिल हो जाए। बेटा खुदा न खास्ता आइंदा अगर कोई भी मसला हो ना, तो बिना झिझक मुझे कॉल कर देना। ये मत समझना कि हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दूंगा। तो मेरी बेटी की तरह हो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आ जाएं प्लीज। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपकी बेटी की वजह से कल मैंने कितनी शर्मिंदगी उठाई है आसिया। उस लड़की ने जरा सा भी लिहाज नहीं किया कि मैंने आप लोगों पे कितना बड़ा एहसान किया है उसे इस घर में रख के। प्लीज बैठें। उस वक्त सहारा दिया है मैंने उसे जब आपके अपने आपकी इज्जत और जान के दुश्मन बने हुए थे। कोई एहसास नहीं किया इसने। हैरत है। मैं जानती हूँ बेगम साहिबा कि मानूर से गलती हुई है, और यकीन जाने इस सब के लिए मैंने उसे बहुत डांटा भी।
मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती। बच्ची है, नादान है। असल में मेरे अलावा उसके पास कोई और करीबी रिश्ता है नहीं, तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत जज्बाती हो जाती। अगर आप उसकी इस गलती को नादानी समझकर माफ कर देंगी तो। बस कर दें आसिया। अगर आपने पहले उसे समझाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने पहले भी उसे वार्न किया था, लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मेरे घर का दूसरा इवेंट है जो उसकी वजह से खराब हुआ है। अब मैं और ज्यादा कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज, आई एम नॉट इन अ पोजिशन। इसलिए आप दोनों को 1 हफ्ता दे रही हूँ। 1 हफ्ते में आप दोनों को इस घर से जाना होगा, और 1 हफ्ता भी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मुझ में अभी भी लिहाज और मुरव्वत बाकी है। सो प्लीज, वरना जो कुछ मानूर ने कल किया है ना, उसके बाद अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो कल रात ही आपको जाने का कह देता। नहीं बेगम साहब, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं इतने बड़े शहर में अपनी जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत कहें बेगम साहिबा। आई एम सॉरी आसिया, मैंने जितनी इंसानियत निभानी थी वो निभा ली है, लेकिन ये नेकी तो मेरे गले ही पड़ गई है ना। सो प्लीज, 1 हफ्ते के बाद आप लोग मुझे इस घर में नहीं चाहिए। ऐसा मत कहें। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। आंटी और महानूर इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। मुनीजा, मुनीजा, क्या हो गया है दिलावर? सब ठीक है? क्या तुम्हें पता था कि दानिश ने जिस लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की, वो लड़की मानूर थी? हाँ, मेरे लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। ये बात इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती। हालांकि तुम जानती थी कि वो लड़की महविश के ससुराल में रहती है। मदीहा आपा के दोस्त के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उसके। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में जो खत्म हो गई है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सब कुछ मुझे पता चल गया है। इसलिए अपने बेटे की बदतमीजी पर पर्दा मत डालो। हाँ, बस हो गया ना जो होना था। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि आप उस पराई लड़की के लिए अपने घर का माहौल खराब कर रहे हैं। पराई लड़की? मुनीजा, वो पराई लड़की भी किसी की बेटी ही है। हाँ, तो आपकी बेटी तो नहीं है ना? आप क्यों इतना तड़प रहे हैं उसके लिए? और आप जानते हैं कि उस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मुझे धमकी दी है। वो तो मैंने मौके पे पहुंचकर सारी बात संभाल ली और आपको परेशानी से बचा लिया। वाह जी वाह। और जाहिर सी बात है, तुमने पूछने की जहमत तो की नहीं होगी कि उसने उसके साथ बदतमीजी की ही क्यों, कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, हो गई गलती। उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाने की गलती। ना तुम्हें किसी का लिहाज है और ना ही शर्म। आपको है लिहाज? अपने बेटे की परवाह है? हमेशा दूसरों की तरफदारी करते रहते हैं आप। मेरे बारे में कब सोचेंगे हैं? तुम्हारे बारे में सोचूं तो कैसे सोचूं? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, महानूर के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं। तो यहां पे महानूर की बात हो रही है। मां, मैंने आपसे कहा था उस 3rd क्लास लड़की पे तरस ना खाए। दिखा दी उसने औकात।
बदतमीज इंसान। अपनी बदतमीजी बंद करो और निकलो मेरी नजरों के सामने से। I said get out of here! तानिश!